Hello everyone, welcome back to your channel Educators Zone. Myself मनोज। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने हमारा अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। तो जहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था, उसी क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो था 4x प्लस 1/5x इक्वल टू, ये आप लोगों को जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी 8, और आप लोगों से वैल्यू पूछी गई थी कि आप वैल्यू बताइए 16x² प्लस 1/25x²। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम टाइप 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम -2a भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो a और b की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे? 8 का स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप सोचेंगे कि हमने x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली ये चीज़ें लिख पाएंगे। x हमने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि जब हम x यहाँ पे लिखेंगे तो वो हम आपका हमेशा कैंसिल आउट होगा। x से x आपका हमेशा कैंसिल आउट होगा ही, क्योंकि क्वेश्चंस में आप लोगों को जो वैल्यूज़ निकालने हैं वहाँ पे कभी भी आपको x नहीं मिलेगा इन फॉर्म्स के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते थे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, 8/5 करेंगे तो 1.6, यहाँ से आपका मिलेगा 62.4। तो 62.4 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ सीखनी चाहिए, जब कभी भी आप लोगों को कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको क्या करेंगे, आप चाहें तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं 5 एकम 5 और फिर ये 4 बचा ना जाए यहाँ से। अगर नहीं जा रहा है तो हम 0 और फिर 8 इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। जब कभी भी हमें 5 से डिवाइड करना हो तो हम कैसे करते हैं, जैसे ये नंबर है, अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको डबल कर देंगे। हम इस नंबर का डबल कर देंगे और पॉइंट लगा देंगे एक वैल्यू के बाद। 54 का डबल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 108 और एक के बाद पॉइंट 10.8। इस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिए। ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं जो ये आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप लोग 1000 तक के स्क्वेयर्स वगैरह, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें काम की हैं और जो आपका एग्ज़ाम में टाइम बचा सकती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को सीखिए। तो जब कभी भी आपको 5 से डिवाइड करना हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे 2 से उस नंबर को, जो भी नंबर आप लोगों को दे रखा है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आप 5 से मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को 5 से किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उसको आप कैसे करेंगे? जब आप लोगों को 5 से मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो आप उस नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो जब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 27, और एक जीरो आप लोग यहाँ से ऐड कर दीजिए, क्योंकि 5 दूनी 10 यहाँ से आपका आएगा। यानी कि डायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो हम कैसे करेंगे? देखिए, जब हमें डिवाइड करना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब हमें, जैसे हम कोई और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 64 हमने ले लिया, अगर हमें इसको 5 से डिवाइड करना है तो हम इसका डबल करेंगे 128 और पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से अगर हमें 65 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 से तो हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 32 और एक जीरो हम ऐड कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन की चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 था, 8 की अगर हमें 5 से डिवाइड करनी है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16 और एक हमने फिर पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को जब डेसिमल सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? आप ये देखिए, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर वैल्यू क्या है? तो इससे बड़ी वैल्यू है 2। तो यहाँ पे आप इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, जिससे आपको मिलेगा 62। उसके बाद आप चेक कीजिए जो ये नंबर है ये 2 से कितना कम है। जो आपने नंबर लिया था, हमने 2 का यूज़ किया है,
तो 2 से वो नंबर कितना कम है, 2 से कम कितना है ये 0.4। तो हम जैसे आप 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 बचता है, तो वही 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 62.4 होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो ये आप लोगों को इस फॉर्म की बजाय ना देके एग्जाम में दूसरी फॉर्म में भी मिल सकते हैं। कैसे? सेम क्वेश्चन को वो आप लोगों को ऐसे दे देगा x की पावर 5 प्लस 1/5x रेज टू पावर 5 इक्वल टू 8, फाइंड 16x रेज टू पावर 10 प्लस 1/, ठीक। तो यहाँ पे पावर 5 दे रखी है, उसकी डबल पावर पूछी गई है। कॉन्स्टेंट वेरी जो कोफिशिएंट है वो आप लोगों के सेम है, इसी तरह से जो आपका आंसर आएगा वो भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर्स हैं वो यहाँ पे चेंज करके उसने दी है। यहाँ पे पावर आप लोगों को x की पावर 7 इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता था वो, तो यहाँ पे पावर वो कुछ भी लिख देगा और वहाँ से डबल पावर होगी आपकी वेरिएबल की, और जो कोफिशिएंट होंगे वो आप लोगों को स्क्वायर की फॉर्म में गिवन होंगे। तो यहाँ पे पावर 7 है तो 14 पूछेगा, यहाँ पे पावर 5 थी तो पावर 10 पूछेगा। तो क्वेश्चन सेम है। अभी हमने जो आप लोगों का लास्ट वीडियो में होमवर्क था वही, तो आंसर आप लोगों का वही आएगा। क्या आया था अभी 62.4, तो 62.4 ही होगा यहाँ पे आपका इन दोनों क्वेश्चंस के लिए भी आंसर। तो ये था हमारा टाइप सेकंड, जहाँ पे हमारे जो ए और बी थे वो अलग अलग थे। इसके बाद आप चाहें तो जो अब हम टाइप करेंगे उसको एज ए टाइप भी याद रख सकते हैं, और ना चाहें तो आप टाइप 2 में भी उसको काउंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ इश्यू उसमें नहीं है, क्योंकि चीज़ें उसमें सिमिलर हैं। टाइप 2 के जैसे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होंगी, वो अभी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है यानी कि टाइप 3, उसमें जो आप लोगों को ए और जो बी है वो जो गिवन होंगे वो डिफरेंट तो होंगे, जैसा कि आप लोगों ने टाइप सेकंड में सीखा था। ए और बी हैं जो वो आपके डिफरेंट होंगे, लेकिन साथ में उन वैल्यूज़ के साथ में आपको कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके भी देगा। जैसे हमने फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस किए थे उसके लास्ट में हमने किए थे, जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपकी कॉमन आ रही थी। आप लोग क्वेश्चन देखिए, उससे आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 9x प्लस 3/2x, ये है आप लोगों का क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है कि आप वैल्यू बताइए। यहाँ पे आप लोग वैल्यू बताइए 1645, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू बताइए 45x² प्लस 5/4x² की। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। यहाँ पे प्लस में आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज दे सकता है। इतना क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकता है, प्लस में माइनस में कुछ भी कोफिशिएंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपके टाइप 3 में, जहाँ पे आप लोगों से जो पावर पूछी गई है वो तो पावर डबल है, लेकिन जो आपके कोफिशिएंट है वो मैच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से जो वैल्यू आपकी कॉमन आएगी उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले तो ये आपका बनेगा 3x प्लस 1/2x, और इसी तरह से अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लें, इन दोनों वैल्यूज़ का ही यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो ये होगा आपका 9x² प्लस 1/4x², और ये वैल्यू अलग से प्लस में 1 है, वो आपकी एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पे अब वैल्यू की बात करते हैं। जैसे वैल्यू आप लोगों को दे रखी हो 12, तो यहाँ पे आप 12 लिखेंगे और इसको जब कट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4, और फिर यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये है आपका ए बी। टाइप सेकंड का जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसी तरह का ये क्वेश्चन बन चुका है। सिंगल पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और जो वेरिएबल है उसकी पावर डबल है। पावर डबल होती है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर -2, लेकिन ए और जो बी है वो आपके अलग हैं, तो -2ab करेंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर -2 ×
ए और बी, देखिए ए बी आप जब करेंगे तो आपका एक्स से तो एक्स आपका हमेशा कैंसिल आउट होगा, तो आप डायरेक्टली इन कोफिशिएंट्स को भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो जस्ट आपको ये चीज़ें ही लिखनी है, इस स्टेप तक आपको डायरेक्टली पहुंचना है। कैसे देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे जो आपका 3 है वो कॉमन आएगा और यहाँ से 3 कॉमन आने के बाद आपका कैंसिल आउट होगा तो ये जाएगा 4 और उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 3/2 कॉमन आने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आपकी ए और बी की वैल्यूज देगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, 16 माइनस 3 13, 65 प्लस 1 कितना आएगा 66, 66 होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो ये है आपका नेक्स्ट टाइप। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम और देखते हैं। तो जैसे जैसे अब हम क्वेश्चंस की लेवल इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, साथ में आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। जब कभी भी आप वीडियोस देखें तो साथ में आपकी एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। आप क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन में यहाँ पे बोलूँ आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप उसका सोल्यूशन देखिए, तो उससे जो आपका कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा और क्वेश्चन आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15x³ प्लस 5, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं आपकी बार, 3/2x³, ये आप लोगों को दे रखा है और यहाँ पे आप लोगों से वैल्यू पूछी गई है, वो पूछी गई है 75x6 प्लस यहाँ पे 3/4x6 प्लस 1। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे आप वैल्यूज लिखूंगा उससे पहले आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 3 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा। जब आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, लेकिन ये 25 तो नहीं है, तो ये जितना उसका मल्टीपल होगा वो हम कॉमन लेंगे। सो कॉमन हमारा आएगा 3। आप ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी जनरली वही वैल्यूज़ कॉमन आती हैं, हर क्वेश्चन में नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे ये वैल्यूज़ कॉमन ना भी आए, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आपको ये वैल्यू जो गिवन होगी वो आपकी हमेशा कॉमन आएगी। तो यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 3 कॉमन आएगा। अब चलिए मैं आप लोगों को वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 18। चलिए पहले हम देखते हैं कि इसको हम डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से 3 से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6 और यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, उसके बाद 6 का हम करेंगे स्क्वायर माइनस 2ab, -2ab। 2a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू अब आपको डायरेक्टली सोचनी है क्योंकि आपने 3 कॉमन लिया है, तो आपका बचा है 5 और b की वैल्यू है आपकी 2 प्लस 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को इस तरह से सोल्व करना है। तो ये होगा आपका 31 × 3 93 प्लस 1 यानी कि 94 होगा आपका इसके लिए करेक्ट आंसर। तो ये तो हुआ एग्जाम में आप लोगों को कितनी चीज़ें लिखनी है और इस पॉइंट तक आप लोगों को पहुंचना है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। वैसे तो लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा 5x³ प्लस 1/2x³ इज इक्वल टू 18 और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका बनेगा 25x6 प्लस 1/4 × x6 प्लस में 1। तो ये वैल्यूज़ आपकी बचेंगी। यहाँ पे देखिए x³ दे रखा है और x6 आप लोगों से पूछी गई है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा आपका 6 टाइम्स और यहाँ पे आप 3 × 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, -2 a की वैल्यू है आपकी 5x
b की वैल्यू है 1/2x। x से आपका x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस में 1 है आपका, ये 36 माइनस 5, 36 माइनस 5 करेंगे तो 31 और इंटू हमें 3 करना है और प्लस 1 करना है, तो 94 होगा हमारा यहाँ पे इसके लिए आंसर। 31 इंटू 3 करेंगे तो 93 प्लस 1 94। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हम और देखेंगे इस फॉर्म के। आई थिंक उसके बाद आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15x रेज टू पावर 6 प्लस 5 अपॉन 4x रेज टू पावर 6। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो आपका कितना बनेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा कितना 3। सो 3 का स्क्वायर ही आप लोगों को देगा, उसके मल्टीपल वैल्यू ही यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू जो दे रखे वो है 27x रेज टू पावर 12 प्लस 3 अपॉन 16x रेज टू पावर 12 प्लस 1। ये तो हुआ आपका क्वेश्चन। यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 30। करिए सोल्व। वेरी गुड। अगर आपका क्वेश्चन हो चुका है तो काफ़ी अच्छा है, अगर आपसे नहीं हुआ तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम 5 कॉमन लेंगे तो ये आपका बनेगा 3x रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन 4x रेज टू पावर 6 इक्वल टू 30। देखिए वेरिएबल की पावर हमेशा डबल मिलेगी। वेरिएबल 6 दे रखा है और इसकी पावर यहाँ पे 12, पावर डबल इसका मतलब स्क्वायर। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब देखिए 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें 9 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है। तो 9 कैसे बनेगा, जब हम 3 कॉमन लेंगे। तो 9 बनेगा आपका यहाँ से प्लस में 1 अपॉन 16 एक्स रेज टू पावर 12 प्लस 1। सो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 6। अब ये आपकी ए और बी की वैल्यू है और यहाँ से आप इसको पुट करेंगे। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और इंटू 3 करेंगे और प्लस में 1 करेंगे। तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे। x मैंने नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि x से आपका x हमेशा x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल आउट होगी। ये चीज़ आप देख लीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे x की पावर 6 लिख सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और माइनस 3/2 यानी कि 1.5 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ से 34.5 इंटू 3 करना है और हमें प्लस में 1 करना है। सो यहाँ से आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 103.5। हाँ, तो ये आपका बनेगा, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ये आपका बनेगा 103.5 प्लस 1। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा आपका 104.5। ठीक, तो इस तरह से थे ये आपके क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इसके बाद जो आप लोगों का ये टाइप है ये कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। यहाँ पे 12x रेज टू पावर 7 प्लस 4 अपॉन 5x रेज टू पावर 7। देखिए यहाँ पे पावर्स आपको कुछ भी मिल सकती हैं, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आएगा तो आपका बचेगा 3x की पावर 14 प्लस यहाँ पे आपका होगा 2 अपॉन 25 एक्स रेज टू पावर 14। 7 पावर दे रखी है तो 14 पावर ही आप लोगों से पूछेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको आप सोल्व कीजिए। अगर आपका आंसर आ चुका है तो वेरी गुड, नहीं आया तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलो।
कॉमन लेंगे वैल्यूज, जो यहाँ से कॉमन आएगी 4 और ये आपका बनेगा 3x⁻7 प्लस 1/5x⁻7 इक्वल टू 32 है। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 8 टाइम्स, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2, ये होगा आपका 9x⁻14 प्लस 1/25x⁻14। तो यहाँ पे 8 है। अब ए बी की वैल्यू भी आप लोगों को पता है, तो 8 का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, और बाहर आपका ये 2 पहले से ही है। सो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस 1.2 इंटू 2, तो ये होगा 62.8 इंटू 2। 62.8 इंटू 2 करेंगे तो ये होगा आपका 6 दूनी 12 और 125.6, तो ये होगा आपका 125.6। ठीक, तो ये था आपका टाइप 3। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।